नमस्कार। जय श्री राम। जो आज छठा भाग, ये वैदिक में बोला गया है, बिन रोग शत्रु। आपको बीमारी क्या लगी, आपके शत्रु आप पे हावी होंगे नहीं, ये उसका भाव है। लाल किताब में से पाताल लोक बोला गया है। इसका को लॉर्ड मतलब इसमें ना हम मरकरी को मेन लॉर्ड लेते हैं, एक्सॉल्टेशन भी मरकरी को लेते हैं, मरकरी का पक्का घर है। बट इसमें ना हम केतु को भी लेते हैं, केतु का भी घर माना गया है, केतु भी इस घर का कारक माना गया है। इस चीज का ध्यान रखिए। ये आयुर्वेदा से कनेक्टेड है, ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है। अगर आपका केतु यहाँ पर आयुर्वेदा से कनेक्टेड है, ये घर में जो हम हरी सब्जियां खाते हैं, साग खाते हैं, फूल पौधे होते हैं, प्लांट्स हैं, ये भी इसी भाव से कनेक्टेड होते हैं। केपी के अंदर जाते हैं तो 2611 के बारे केपी एस्ट्रोलॉजी भी एक पद्धति है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे आगे जाके। अभी लाल किताब पे ही रहते डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन होता है। अब आते हैं सातवें भाव। सातवां भाव पार्टनर, पार्टनरशिप, कस्टमर, इनसे कनेक्टेड होता है। ये ना फैमिली के लिए बंदा क्या करता है, बिजनेस का हाउस भी बोला जाए तो लाल किताब में हमें इसे पार्टनर से जोड़ा गया है। हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा उसके बारे में। बट और भी बहुत सारी चीजें इस हाउस से कनेक्टेड है जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि पार्टनरशिप हो गई, बिजनेस हो गया, क्लाइंट्स हो गए, ये सारी। यहाँ पे शनि जो है वो एक्सॉल्टेड माना जाता है, शनि उच्च का माना जाता है। ये घर जो है, इसका जो स्वामी है, जो राशि यहाँ पे आती है, वो शुक्र की स्वामी आती है। यहाँ पर ना बुध को भी कारक माना गया है, बुध को भी यहाँ पे कारक माना गया। ये डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बोला गया है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये बेल्ट वाला हिस्सा भी है, ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी। साथ में वहां पे अगर कोई अच्छा प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, शुक्र खराब हो रखा, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। शादी कब होगी, शादी कैसी चलेगी, शादी के बारे में ध्यान रखना। ये हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हाउस ना दूसरों की दौलत और रिलेशनशिप, बाहर पराई औरत पराई दौलत, इसको भी, इसके बारे में डिटेलिंग दे। आठवां भाव, अच्छा इसका डायरेक्शन जो होता है वो, जो डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट होता है। हालांकि जब हम अ, शुक्र की बात करते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं लोग कि शुक्र होता है, पाइसिस राशि होती है, तो साउथ ईस्ट 12वां घर होगा, साउथ वेस्ट है। आठवां घर साउथ वॉल होता है, सदर्न वॉल, साउथ की सदर्न वॉल, साउथ की लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी, सदर्न वाली जो wall। मंगल और शनि इस घर के कारक है, मंगल स्वामी है इस राशि का। इस भाव को मृत्यु से जोड़ा गया है, इस भाव को कब्रिस्तान भी बोला गया है, मौत की आवाज भी बोला गया है, उजाड़ भी बोला गया है, शमशान वीराना भी बोला गया है, बुरे कामों का कारक भी बोला गया है। जो दो नंबरी काम करते हैं उससे ये भाव बड़ा जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो भी प्लेनेट आता है वो कैसा बिहेव करेगा, आप खुद समझ जाइए कि वो किस तरीके से काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही असर करेगा, बहुत सारी चीजें और भी होती है। बॉडी पार्ट्स में ये आपके प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी को यूरिन से रिलेटेड समस्या है तो इसको देखा जाएगा, प्राइवेट पार्ट्स पे अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको उससे जोड़ा जाएगा। ये लोअर बैक पेन, उसको भी इससे जोड़ा गया है। ये बुजुर्गों के घर, बुजुर्गों के घर या इंसिस्टल प्रॉपर्टी, उससे भी जोड़ा गया है लाल किताब में। हालांकि वैदिक शास्त्रों में नौवें भाव को इससे जोड़ा गया है, लेकिन लाल किताब में अष्टम को भी चीजें लेते हैं। अब आते हैं नौवें भाव। नौवां भाव जो है वो फिर से पक्का घर बृहस्पति है, बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति वहां का स्वामी है। तो नौवां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बृहस्पति के व्यू पॉइंट से। बृहस्पति में उसका मतलब उस घर में अगर शत्रु बैठ गया तो प्रॉब्लम। ये हमारे दादा परदादों का भी घर है, सिस्टर्स का भी घर है, ये हमारे पिता का भी घर है। तो ये
जो घर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बुनियाद है आपके लिए। इसीलिए बोला गया फर्स्ट हाउस नौवें भाव कनेक्टेड है। नौवां भाव आपकी कैसी बुनियाद होगी, आपकी फाउंडेशन कैसी होगी उसके बारे में बताता है। नौवां भाव भाग्य भी है, नौवां भाव पिता भी है, नौवां भाव रिलीजियस एक्टिविटीज भी है। जब हम पितृदोष का अध्ययन करते हैं तो नौवां भाव बताता है कि आपको पितृदोष है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। ये आपका ब्रह्म स्थान है घर का। ब्रह्म स्थान क्या होता है वास्तु करेंगे तब बताएंगे, और थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्रह्म स्थान होता है जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, जहाँ पे वास्तु पुरुष लेटा हुआ, जो सेंट्रल पार्ट है, जो आपका पेट का हिस्सा है, जहाँ से ऊर्जा निकलती है, जहाँ पे बैठ के हवन किए जाते हैं। लेकिन वास्तु ब्रह्म स्थान में मंदिर नहीं होता, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, बट सारी एनर्जीज वहीं पर घर से जाती है। ये ब्रह्म स्थान है। अब किसी का बृहस्पति यहाँ बैठा है तो हवा कहाँ से आएगी? थोड़ा संधान बना होगा, खुला एरिया होगा। ये अगले जीवन की भी बुनियाद है। आपको अगला जीवन कैसा मिलेगा? देखो, हमारी कुंडली जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें उसमें ना सर्कल है एक, 36 36 36। पहले 4 भाव, अगले 4 भाव, लास्ट के 4 भाव, ये तो ये जो नौवां इंटरकनेक्टेड है। भाव है ना, ये आपको अगली लाइफ के बारे में बताता है, और अब आप कब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे ये भी बताती है। 10वां भाव कर्म भाव। क्या कर्म करोगे आप क्या व्यवसाय करोगे? डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, शनि का भाव है। शनि इस घर का स्वामी है। मंगल यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है? मंगल बहुत पावरफुल होता है। आगे जाके जब मंगल की पोजीशन अगर हम आगे अध्ययन करेंगे प्लेनेट, तो मंगल यहाँ पर है तो बंदा पराक्रम होगा। मंगल को सेनापति भी बोला गया है। वैदिक का ना कहीं कहीं कनेक्शन अगर आप थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, कुछ चीजों को भूलना भी पड़ता है, लेकिन वैदिक का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो मैं उतना आपको ज्ञान दूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो कई बार क्या होता है, जब मंगल यहाँ बैठा होता है, एग्जॉल्टेड होता है, तो ब्रास का हिरन, चीता, ये चीजें रखने की हिदायत दी जाती है। इवन कैमल भी बोला जाता है। तो मंगल बहुत तेजी से काम करता है। मंगल यहाँ बैठा होगा वहाँ बहुत तेजी से काम। ये भी बताते थे, शनि जो है ना वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कनेक्शन रखता है। तो ये भाव बताता है कि आपके घर में बनने वाला मटेरियल कैसा होगा, कैसी लकड़ी यूज होगी, कैसा सीमेंट यूज होगा। ये भाव ये भी बताता है। शनि बोला गया कि प्रैक्टिकल प्लैनेट है। तो आप कितने चालाक होगे ये भी यहीं से पता चलता है। किसी का बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ बेचारा बड़ा भोला भाला इंसान, उसको ना करनी तो आती ही नहीं है। यहाँ पे ना शनि की चालाकी चाहिए, तब उस बृहस्पति को ठीक किया जा सकता है। अध्ययन करेंगे आज 11वां भाव। अच्छा, बॉडी पार्ट्स में ये जो 9वां भाव है ये थाइस को रिप्रेजेंट करता है, और जो 10th हाउस है 10वां भाव, वो नीज को और स्केलेटन सिस्टम को, शनि स्केलेटन सिस्टम और नीज खासकर, मंगल भी है तो मंगल को भी नीज से जोड़ा जाता है। मंगल खराब है तो नीज खराब हो सकती है, नीज में दिक्कत आ सकती है।